हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज 5C के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या है आपका, 4a² माइनस 12a प्लस 9 माइनस 49b²। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपको फर्स्ट 3 नंबर का ग्रुप बना लेना है एक साथ। इनको एक ब्रैकेट में कर लें। फर्स्ट 3 नंबर ही क्यों लिया है, लास्ट वाला अलग क्यों लिया है? क्योंकि जो लास्ट वाला नंबर है उसमें अल्फ़ाबेट बी आ रहा है, बाकी नंबर जो है उनमें से 2 में तो अल्फ़ाबेट ए आ रहा है, और जो ये थर्ड वाला है इसको हम स्क्वायर बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमने ब्रैकेट में 3 चीज़ ली हैं उनमें से 2 थिंग्स तो हम स्क्वायर बना सकते हैं। कौन कौन सी 2 थिंग? एक तो ये 4a² है और एक ये 9 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को हम स्क्वायर बनाते हैं। तो ये तो हो जाएगा 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, a² जो है वो a का होता है, तो दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे हम। लास्ट वाला टर्म जो है 9 वो भी स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। a² ये हो गया है प्लस b² ये हो गया है। यहाँ पर हम एक फार्मूला बनाएंगे। ये हो गया फर्स्ट टर्म a², थर्ड वाला टर्म हो गया b², और ये जो माइनस का 12a है हम इसे माइनस का 12a को ब्रेक करके लिखेंगे। यहाँ पर हम फार्मूला बनाएंगे 2 मल्टीप्लाई a जो होता है वो ये फर्स्ट ब्रैकेट वाला होगा, मल्टीप्लाई b जो है वो ये थर्ड ब्रैकेट वाला होगा। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करें तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, 3 × 6 6 × 12 12a जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था। तो हमने यहाँ 12a को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करके किस तरह लिखा, 2 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई 3 लिखा। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि यहाँ पर हम एक फार्मूला शो करना चाह रहे हैं। कौन सा फार्मूला शो करना चाह रहे हैं? a² प्लस b² माइनस 2ab वाला फार्मूला। तो ये हमने यहाँ शो करा है, ये a का स्क्वायर है प्लस b² है माइनस 2ab। अब ये जो फार्मूला होता है ये किसका फार्मूला होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab जो होता है वो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। अब लास्ट टर्म जो हमने ये सेपरेट लिखा था अलग से, इसको भी स्क्वायर बनाकर दिखा दें। 49 जो होता है 7 का स्क्वायर होता है, b² जो है वो b का स्क्वायर होता है, तो कुल मिलाकर ये जो है 7b का होल स्क्वायर है। अब ये जो तीनों चीज़ें हमने ब्रैकेट में ली थी ये फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? a² प्लस b² माइनस 2ab वाला फार्मूला है, जिसमें हमें आंसर क्या लिखना है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर आएगा a कौन है, ये जो फर्स्ट थिंग जिसका स्क्वायर करा था, और b कौन है, ये सेकंड थिंग जिसका स्क्वायर करा था। तो 2a माइनस 3 का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हो गया। अब ये जो थर्ड लास्ट में हमने स्क्वायर लिखा था इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, माइनस के 7b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, इसमें ये वाला स्टेप एक और फार्मूला है। पिछले स्टेप में हमने कौन सा फार्मूला लगाया था, ये फार्मूला यूज़ करा था, a² प्लस b² माइनस 2ab दिया हुआ था, जिसको हमने चेंज करके a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप आया इसमें अलग फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? ये पूरी ब्रैकेट को आप एज ए बोलें तो ये a का स्क्वायर माइनस ये वाली ब्रैकेट b बोलें तो b का स्क्वायर। तो फार्मूला जो यहाँ नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है a² माइनस b² वाला फार्मूला, जिसमें हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में फर्स्ट वाला प्लस सेकंड वाला a प्लस b एक ब्रैकेट में आता है, और a माइनस b दूसरी ब्रैकेट में आता है। तो यानी फर्स्ट ब्रैकेट माइनस सेकंड ब्रैकेट। अब आप देखेंगे यहाँ कोई भी टर्म लाइक नहीं है, सबके अल्फ़ाबेट डिफरेंट है, ये अनलाइक टर्म्स हैं, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो फाइनल आंसर जो क्वेश्चन नंबर 16 का हो गया वो हो गया 2a प्लस 7b माइनस 3 और 2a माइनस 3 प्लस माइनस 7b, ये फाइनल आंसर है आपका। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है, 4xy माइनस का x² माइनस का 4y² प्लस का z²। ये है आपका क्वेश्चन। आपको यहाँ पर फर्स्ट 3 थिंग्स अगर आप देखें, जो पहला वाला टर्म है 4xy,
ये जो 4xy है इसमें x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, और ये भी x वाला है और ये भी y वाला है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आपको जो ग्रुप बनाना है वो इन तीन चीज़ों का ग्रुप बनाना है। ये तीन चीज़ एक साथ चलेंगी आपस में, और ये वाला जो z है ये अलग चलेगा, सेपरेट। तो आप इसे ना थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखेंगे। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें। क्या चेंज कर दें? ये जो z स्क्वायर प्लस का है इसे तो आप स्टार्टिंग में लिखो, एंड में ना लिख करके स्टार्टिंग में। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जेड स्क्वायर प्लस वाले साइन का है। यहाँ पर जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने करा था हमने उसमें 49b स्क्वायर जो b वाला था उसे हमने लास्ट में रखा था अलग। क्यों अलग? तो ये भी है तो इसे लास्ट में क्यों नहीं रख रहे हैं हम? पिछले क्वेश्चन में 49b स्क्वायर लास्ट में था तो इसे भी लास्ट में होना चाहिए था। ये लास्ट में इसलिए रखा था क्योंकि इसमें माइनस का साइन था। ये माइनस का साइन होने की वजह से हमने इसे लास्ट में रखा था, ताकि यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए इस वाले स्टेप में। कौन से? थर्ड स्टेप में कौन सा फार्मूला बन जाए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाए। इसलिए हमने माइनस का 49b स्क्वायर बाद में रखा था। लेकिन अब जो है क्वेश्चन 17 उसमें आप ऑब्जर्व करेंगे जो अलग अल्फ़ाबेट है z वाला अल्फ़ाबेट उसमें माइनस साइन नहीं है, प्लस साइन है। तो ये प्लस वाला बाद से हटाकर स्टार्टिंग में कर दें, और जो बाकी की चीज़ें हैं वो आप आगे रखें। कौन कौन सी? एक तो ये प्लस का 4xy है, स्टार्टिंग से हटाकर इसे आगे कर देते हैं। माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर। तो हमने क्वेश्चन को सेम ही नोट करा है, बस थोड़ा सा इन नंबर्स को आगे पीछे करके रीअरेंज करके लिख दिया। अब आप क्या करेंगे? z स्क्वायर तो सेपरेट ही रहने दें। जो अगले टर्म है 3 इनका ग्रुप बनाएं अलग। इनमें आप जो है माइनस का साइन कॉमन लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ माइनस का साइन कॉमन क्यों लें? क्योंकि जिन नंबर्स पे स्क्वायर आ रहे हैं वो नंबर नेगेटिव साइन के हैं। अगर आप देखें माइनस साइन आ रहा है तो स्क्वायर वाले नंबर्स में माइनस नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्क्वायर वाले नंबर माइनस के आ रहे हैं तो आप उनमें से माइनस को कॉमन ले लो। यहाँ पर हम फार्मूला बनाना चाह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। तो ये जो स्क्वायर वाला है वो माइनस का नहीं होना चाहिए, तो हम माइनस का साइन सब में से बाहर कॉमन ले लेंगे। तो 4xy जो प्लस का था माइनस कॉमन लेने के बाद वो बन जाएगा माइनस का 4xy। माइनस का एक्स स्क्वायर जो माइनस का था हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो प्लस का एक्स स्क्वायर। ये जो माइनस का 4y स्क्वायर था इसमें से भी हमने कॉमन लिया है माइनस का साइन, तो माइनस और माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस 4y स्क्वायर। तो हमने यहाँ तीनों में से माइनस को कॉमन ले लिया। अब माइनस कॉमन लेने के बाद आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर z स्क्वायर तो ऐसे ही रहने दें, माइनस स्मॉल ब्रैकेट को चेंज करके कर्ल ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दें। वो इसलिए क्योंकि हम अब अंदर स्मॉल ब्रैकेट भी यूज़ करने वाले हैं। एक्स स्क्वायर जो है वो हम दिखा सकते हैं कि ये x का होल स्क्वायर होता है। 4y स्क्वायर जो है वो 2y का होल स्क्वायर होता है। तो ये चीज़ हो गई a का स्क्वायर प्लस ये चीज़ हो गई b का स्क्वायर। अब बची ये वाली चीज़, इसे हम जब यहाँ लिखेंगे तो इसे ब्रेक करके लिखेंगे। माइनस का 2 इंटू ए ये वाली ब्रैकेट है जिसमें स्क्वायर करा था, और b ये वाली ब्रैकेट है जिसमें दूसरे का स्क्वायर करा था। तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2y, तो ये माइनस का 4xy ही बनेगा। तो z स्क्वायर तो ऐसे ही लिखें, माइनस ये जो है ये एक फार्मूला हो गया। कौन सा फार्मूला है ये जो फार्मूला है ये चीज़ तो हो गई माइनस की 2ab, प्लस ये हो गया a का स्क्वायर, प्लस ये हो गया b का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि कौन सा फार्मूला होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पर इसे लिख देंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, जिसमें a कौन है? a जो है हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, a किसे लेना है और b किसे लेना है। ये जो स्क्वायर वाला होता है एक चीज़ स्क्वायर वाली a होती है और दूसरी चीज़ स्क्वायर वाली b। तो a हो गया x माइनस b हो गया 2y, तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर। तो ये तीनों चीज़ फार्मूला बन गई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर। अब z स्क्वायर को भी आप z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये एक नया फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया? यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, फार्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो होता है एक बार a प्लस b करेंगे
बी जो है वो डबल टर्म थे तो इसलिए हमें ब्रैकेट लेनी पड़ रही है, कर्ल ब्रैकेट बाहर लें। तो एक कर्ल ब्रैकेट में ए प्लस बी करा, दूसरी कर्ल ब्रैकेट में ए माइनस बी, डबल चीज़ ब्रैकेट में आएंगी, कर्ल ब्रैकेट क्लोज। अब जो है स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कर्ल ब्रैकेट z प्लस और प्लस प्लस एक्स प्लस और माइनस माइनस 2y, दूसरी कर्ल ब्रैकेट में आएगा z माइनस और प्लस माइनस एक्स माइनस और माइनस प्लस का 2y। तो फाइनल आंसर जो आया वो आया z प्लस एक्स माइनस 2y और z माइनस एक्स प्लस 2y। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस का 2ab है ये, और माइनस का 2cd। यहाँ पर आप जो है पहले तो इन्हें रीअरेंज करें, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इन दोनों के साथ जो है प्लस का 2ab लें, ये ए ये बी और ये ए बी वाला। अब माइनस का सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर माइनस का 2cd, इन्हें रीअरेंज करके लिख दिया। अब इन तीन का ग्रुप यूज़ करेंगे तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन तीन के ग्रुप में अगर आप ऑब्जर्व करें तो सी स्क्वायर और डी स्क्वायर, जो स्क्वायर वाली चीज़ें हैं वो माइनस की हैं, तो आप इनमें से पहले तो माइनस का साइन कॉमन लो, स्क्वायर वाले माइनस के नहीं होने चाहिए। तो हम स्क्वायर वाले में से माइनस कॉमन ले रहे हैं, तीनों में से ले रहे हैं। तो माइनस और माइनस प्लस का सी स्क्वायर बनेगा, माइनस और माइनस प्लस का डी स्क्वायर बनेगा, माइनस और माइनस प्लस का 2cd बनेगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, किसका फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस ये भी एक फार्मूला है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2cd, इसमें सी प्लस डी का होल स्क्वायर। फार्मूले दोनों एक जैसे ही हैं, बस अल्फ़ाबेट डिफरेंट है, इसमें ए और बी अल्फ़ाबेट थे, इसमें सी और डी। अब ये एक नया फार्मूला है, दूसरा फार्मूला। कौन सा फार्मूला, ये पूरा आप ए रीड करेंगे, इधर वाली ब्रैकेट को हम ए एज्यूम करेंगे, मान लो कि ये ए है। फार्मूले में जो होता है, फार्मूले में क्या होता है, हम इसे ए बोलते हैं और फार्मूले में हम दूसरे वाले को बी बोलते हैं। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एक कर्ल ब्रैकेट में आप ए प्लस बी करें, कर्ल ब्रैकेट बाहर यूज़ करी, उसके इनसाइड में स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करी। अब दूसरी कर्ल ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज़ कर ली, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप जो है स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो पहली ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और दूसरी कर्ल ब्रैकेट में जो आएगा, यहाँ पर साइन चेक करने पड़ेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर तो कोई साइन नहीं है तो ये तो ए प्लस बी ही आना है। दूसरी स्मॉल ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस और प्लस, यहाँ पर सी का कोई साइन नहीं है, जब सी का कोई साइन नहीं है तो ये सी कैसा है, प्लस का साइन का है, तो माइनस और प्लस माइनस का सी, बाहर ब्रैकेट के माइनस है और डी का साइन प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस का डी। तो फाइनल आंसर जो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का वो हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और दूसरी ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, 4x स्क्वायर माइनस 12ax माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस का 2yz प्लस का 9a स्क्वायर। यहाँ पर भी आपको पहले तो ग्रुपिंग बनानी है, कौन कौन से टर्म किसके साथ लेने हैं वो देखेंगे, रीअरेंज करेंगे इन्हें। ये a और x वाला है तो इसमें हम एक तो x वाला लेंगे और साथ में a वाला, तो ये तीन चीज़ एक साथ लेंगे। पहले हम लिखते हैं 4x स्क्वायर, फिर माइनस का 12ax और फिर लास्ट में प्लस का 9a स्क्वायर। इन तीन का ग्रुप अलग बनेगा और जो रिमेनिंग 3 हैं उनका ग्रुप अलग बनाएं, माइनस का y स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर माइनस का 2yz, ये तीन का ग्रुप अलग हो गया। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, ये एक फार्मूला है, हम इसे फार्मूले की तरह शो करेंगे। 4x स्क्वायर जो है वो 2x का होल स्क्वायर होता है, 9a स्क्वायर जो है वो 3a का होल स्क्वायर होता है।
तो ये जो हो गया a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर हो गया, और ये जो ये वाला टर्म है मिडिल टर्म, ये है माइनस का 2 मल्टीप्लाई a 2x मल्टीप्लाई b 3a। ये फॉर्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है a माइनस b होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का स्क्वायर, वो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये चीज़ हमें यहाँ गिवन थी और इसकी मदद से हमने इसको बनाया है a माइनस बी का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर पहले तो आपको लेना पड़ेगा सारे में से माइनस का साइन कॉमन। तो माइनस का साइन जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा। अब अगला वर्क क्या करना है? ये भी एक फार्मूला है y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2yz। ये किसका फार्मूला है? ये y प्लस z का होल स्क्वायर है। प्लस का 2yz था इसलिए ये फार्मूला प्लस का है। अगर यहाँ माइनस का 2yz आया होता तो ये y माइनस z का होल स्क्वायर होता। अब यहाँ दूसरा फार्मूला लगाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a ये ब्रैकेट है और b ये वाली ब्रैकेट है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा a, एक ब्रैकेट में लें, प्लस b, और इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करें। तो फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी हो गया, सेकंड ब्रैकेट में हम लेंगे a जो कि फर्स्ट ब्रैकेट है माइनस b सेकंड वाली ब्रैकेट। अब आप ये जो स्मॉल ब्रैकेट आपने यूज़ करी हैं इनको ओपन करें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3a एज इट इज़, क्योंकि इसके ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है। अगली वाली ब्रैकेट जो है स्मॉल उसके बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होते, तो ये प्लस का y और प्लस का z ही रहेगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाली कर्ल ब्रैकेट में। नेक्स्ट कर्ल ब्रैकेट जब आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट वाली स्मॉल ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट हैंड पे कुछ नहीं है तो ये तो ऐसे ही आना है 2x माइनस 3a। अब ये वाली स्मॉल जब हटाएंगे तो इसके बाहर आउटसाइड में माइनस साइन है, तो माइनस और प्लस माइनस का y, माइनस और प्लस माइनस का z। अब आप देखेंगे कि ये कोई सा भी टर्म सेम नहीं है, सारे अनलाइक टर्म हैं, तो ये इससे ज़्यादा फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो फाइनल आंसर आपका यही हो गया। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? a स्क्वायर माइनस 1 बी स्क्वायर माइनस 1, ये दो ब्रैकेट हैं और इनके बीच में ना तो प्लस है ना माइनस, तो ये एक ही कंसिडर होगा पूरा, ये मल्टीप्लाई में है, और प्लस का 4ab। पहले तो आप इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल मेथड मल्टीप्लिकेशन का जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो आप पहले तो a स्क्वायर की मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे b स्क्वायर माइनस 1 से, फिर माइनस के 1 की भी मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से करेंगे b स्क्वायर माइनस 1, और ये जो आंसर आएगा इसका आंसर ब्रैकेट ओपन करने के बाद लिख देंगे। ये प्लस का 4ab एज इट इज़ लिखना है आपने। ये एक बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं। क्यों बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं? क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में थी तो इनका आंसर एक ही कंसिडर हो रहा है अभी। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा a स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस और माइनस माइनस होता है a स्क्वायर इंटू 1 a स्क्वायर, माइनस और इसमें प्लस साइन है, माइनस प्लस माइनस, 1 की मल्टीप्लाई b स्क्वायर से करेंगे तो b स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस, 1 1 जा 1 प्लस 4ab। अब आप ये ब्रैकेट हटा सकते हैं, तो जब आप ब्रैकेट हटाएंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1, ये सब ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई साइन ही नहीं है, तो इसलिए ये ब्रैकेट ऐसे ही सेम कॉपी करनी है। और ये जो प्लस का 4ab है आप इसे दो हिस्सों में ब्रेक करके लिखो, प्लस का 2ab अलग, एक प्लस का 2ab और अलग, दो 2ab लेने हैं, तो 2ab प्लस 2ab 4ab ही होता है, तो हमने 4ab को ब्रेक कर दिया। अब इसका ब्रेक करने का पर्पस क्या है? हम यहाँ पर एक फार्मूला बनाएंगे, इन तीन चीज़ को एक साथ ले लें, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, ये तीन एक साथ लें, और माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये तीन एक साथ लें। अब ये जो तीन
का ग्रुप बनाया है इसको आप एज ए फार्मूला दिखाएं। ये जो है फार्मूला है ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है वो तो ए बी का होल स्क्वायर होता है, प्लस 1 जो है वो 1 का स्क्वायर होता है, प्लस 2ab जो है वो मैं ब्रेक करके लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई ए बी मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिखूँगा मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं एक फार्मूला शो करना चाह रहा हूँ, फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस सेकंड ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वाला ए बी इंटू सेकेंड वाला 1। ये एक फार्मूला हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। फार्मूले में ए और बी हम जिसे बोल रहे हैं वो यहाँ ए कौन है? ए तो ए बी है और बी कौन है? बी 1 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो दूसरा ग्रुप है उसमें अगर आपको फार्मूला बनाना है तो पहले ये स्क्वायर वाले टर्म्स में से माइनस हटाना पड़ेगा। तो हम तीनों में से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं। तो माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, माइनस का बी स्क्वायर ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस का 2ab माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे? ये तो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसका फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये भी एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें माइनस का 2ab आ रहा है तो फार्मूला कौन सा है? ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब दोबारा से एक फार्मूला लगाएंगे आप। ये कौन सा फार्मूला है? ये ए है और ये बी है। पहली ब्रैकेट ए और दूसरी ब्रैकेट बी और दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस साइन भी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो आपको एक कर्ल ब्रैकेट में दोनों को प्लस करना है और दूसरी कर्ल ब्रैकेट में दोनों को माइनस करना है। तो ए डबल टर्म है तो स्मॉल ब्रैकेट में लें, प्लस बी भी डबल टर्म है तो स्मॉल ब्रैकेट में लें। ए माइनस का साइन, पहले इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने प्लस करा, अब इन्हीं दोनों ब्रैकेट को हम माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में लेकर ही माइनस करना पड़ेगा। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो जब आप ब्रैकेट ओपन करके साइन चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? ए बी प्लस 1 पहली ब्रैकेट में, ए बी प्लस 1 ऐसे ही आएगा क्योंकि इसकी ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है। दूसरी ब्रैकेट के बाहर जो है वो प्लस साइन है, प्लस से साइन चेंज नहीं होते तो प्लस का ए और माइनस का बी ही रहेगा। दूसरी ब्रैकेट की बात करें तो ए बी प्लस 1 ऐसे ही आएगा, माइनस और प्लस माइनस का ए होगा, माइनस और माइनस प्लस का बी होगा। तो हमने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स को जो है ओपन कर लिया है। अब लाइक टर्म्स इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, सारे अल्फ़ाबेट्स डिफरेंट है, कोई भी सेम नहीं है। तो फाइनली जो 20 क्वेश्चन का आंसर है वो है आपका 20 क्वेश्चन का आंसर का ए बी प्लस 1 प्लस ए माइनस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए बी प्लस 1 माइनस ए प्लस बी। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। 21 क्वेश्चन देखें। 21 क्वेश्चन क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 1। सबसे पहले इस एक्स की पावर 4 को चेंज करते हैं। एक्स की पावर 4 को आप लिखें एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 पावर इनसाइड और 2 पावर आउटसाइड, प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही प्लस 1। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक्स स्क्वायर इसमें भी आ रहा है और एक्स स्क्वायर इसमें भी आ रहा है। तो ऐसे में आप मान लें कि एक्स स्क्वायर जो है वो ए है। आप इन्हें कॉमन लेने की कोशिश ना करें। अगर आप कॉमन लोगे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन तो सिर्फ फर्स्ट 2 में आ रहा है, थर्ड में तो कॉमन है ही नहीं एक्स स्क्वायर। तो आप कॉमन ना लें, एक्स स्क्वायर को ए मान लें। तो ये ए का स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर को तो हटाकर ए डाला और ये जो बाहर का स्क्वायर था वो ए के ऊपर आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर को हटाकर हमने ए लिया, प्लस लास्ट वाला 1 ऐसे ही लिया। अब आपको ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इसको आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ पर फार्मूला बना लें। आप इसे फार्मूला बनाएं, फैक्टराइज ना करें, इसे एक फार्मूला बनाएं। कैसे बनाएंगे फार्मूला? अगर आप यहाँ एक प्लस का ए जोड़ दें, अगर आपको फार्मूला बनाना है सपोज़, तो आप इसका भी स्क्वायर बना सकते हो और इसका भी स्क्वायर बना सकते हो। इसको तो लिखा जा सकता है ए का स्क्वायर, इसको भी लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। तो ये तो हो गया ए का स्क्वायर प्लस ये वाला हो गया बी का स्क्वायर। फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बीच में क्या लेना पड़ेगा आपको? प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी।
अगर ये चीज़ लेंगे तभी ये फॉर्मूला कंप्लीट माना जाएगा। तो आपने क्या ऑब्ज़र्व करा, इस चीज़ को तो हमने बदल के ऐसे लिखा, थर्ड चीज़ को बदल के ऐसे लिखा, और जो मिडिल चीज़ थी, मिडिल वाला टर्म, उसे हमने 2 इंटू ए इंटू 1 जब लिखा तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू ए इंटू 1 का प्लस का 2a बनेगा। ये तो प्लस का 2a है, जबकि यहाँ पर हमने प्लस का 2a तो ले ही नहीं रखा, ये तो माइनस का प्लस का खाली a है। यहाँ पर हमने प्लस का 2a ले लिया। कैसे ले लिया प्लस का 2a? ये तो जो है क्वेश्चन के अपोजिट क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन में दिया है प्लस का a और हम फॉर्मूला बनाने के चक्कर में यहाँ पर क्वेश्चन को बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हमें फार्मूला पूरा करना पड़ रहा है। पूरा फार्मूला तब होगा जब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो यहाँ पर जब हमने इनकी मल्टीप्लाई करके देखी तो मिडिल टर्म जो है वो प्लस का 2a बैठ रहा है, जबकि क्वेश्चन में तो प्लस का 2a है ही नहीं, ये तो सिर्फ प्लस का a है। तो अगर आपको यहाँ प्लस का 2a बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक a ऐड भी करना पड़ेगा और एक a सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ये रूल होता है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक a अपने पास से जोड़ें और एक a अपने पास से घटा भी दें। क्यों? क्योंकि प्लस का a और माइनस का a तो कैंसिल हो जाते हैं और क्वेश्चन जो है मीनिंग चेंज नहीं होगा क्वेश्चन का। अगर आप ध्यान से देखें, जब हम इसमें एक a प्लस भी करेंगे और a के माइनस भी करेंगे तो a माइनस a तो ज़ीरो होता है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन वही बना रहेगा जो क्वेश्चन था एक्चुअल में, बट हमें इसे कट नहीं करने, हम इन्हें ऐसे ही लेके चलेंगे। अब ये a और ये a जब ऐड हो जाएगा तो a प्लस का और ये भी a प्लस का, तो क्या बन जाएगा, प्लस का 2a। तो वो प्लस का 2a यहाँ आ ही रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर देखा कि इन तीन चीज़ को एक साथ लेने से फॉर्मूला बन नहीं पा रहा। a का स्क्वायर तो बना लिया, b का स्क्वायर भी बना लिया, खाली इस चीज़ को लेकर फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। फॉर्मूला अगर कंप्लीट करना है तो प्लस का 2ab होना चाहिए। तो 2ab जब लेकर देखा तो 2ab को सॉल्व करने पर प्लस का 2a बन रहा है, जबकि यहाँ तो प्लस का सिर्फ a था। तो हमें यहाँ प्लस का 2a बनाने के लिए एक प्लस का a एक्स्ट्रा अलग से डालना पड़ा। तो प्लस का a और प्लस का a तो प्लस का 2a बन गया। तो जब कोई चीज़ एक्स्ट्रा डाली जाती है प्लस में तो वो माइनस में भी ली जाएगी। तो हमने इन सब का यूज़ कर लिया। किन सब का यूज़? यहाँ से लेकर, मैं इसे हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक इन सब का यूज़ हो चुका है यहाँ इस वाले स्टेप में। तो बचा क्या आपका, एक माइनस का a बचा, वो माइनस का a आप लास्ट में ही लिख दो, बचा हुआ माइनस का a। अब ये तो एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फार्मूला हो गया, a प्लस b जो है वो 1 है, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस a। तो यहाँ पर हमने जो ब्रैकेट में, कर्ल ब्रैकेट में लिखा था वो किसका फार्मूला था, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब आप a जो है, क्वेश्चन में तो a था ही नहीं, क्वेश्चन में तो x अल्फ़ाबेट चल रहा था, तो आप a हटाएं और a को पुट कर दें जो आपने एज्यूम करा था। a कौन सी चीज़ मानी थी, a जो था वो x स्क्वायर था, तो आप a हटाएं और x स्क्वायर लिखें प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस दोबारा से a आया, तो इस a को भी हटा के आप क्या लिखें, जो a आपने माना था x का स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये एक फार्मूला बन जाएगा अगर आप इस एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर लिख दें। ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ हमने माना था एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, एक्स का होल स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स का होल स्क्वायर बना दिया, मीनिंग तो वही रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा मीनिंग पे। अब ये एक आइडेंटिटी हो गई फार्मूला, ये ए है ब्रैकेट के अंदर और ये बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में तो आप ए प्लस बी करेंगे और दूसरी ब्रैकेट में आप a माइनस बी करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ करी, तो ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी। अब आप इस ब्रैकेट को चेक करेंगे क्या ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है या नहीं। अगर आप इसे देखें तो आप इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, जैसे आपने बी वाली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करे थे, तो आप इसको ट्राई करके देखेंगे, फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे और इसको भी फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, तो इनके फैक्टर्स नहीं बन पाएंगे, तो ये फैक्टराइज फर्दर नहीं हो पाएगा। तो फाइनल आंसर आपका यही हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22।
22 क्वेश्चन कैसे करेंगे? 22 क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। सबसे पहले आप इसको होल स्क्वायर बनाएं। तो लेफ्ट हैंड पे जो ब्रैकेट थी वो हम सेम कॉपी करेंगे और इसको भी होल स्क्वायर बना लेंगे। ये जो है 4 2 का होता है, ए स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर बी का होता है। तो हमने यहाँ 2ab का होल स्क्वायर लिख दिया, किसको? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर को। अब ये एक आइडेंटिटी हो गई, फर्स्ट ब्रैकेट में ए और सेकंड ब्रैकेट में बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में तो आप ए जो फर्स्ट ब्रैकेट है प्लस बी जो सेकंड ब्रैकेट है, इन दोनों को ऐड करा एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में इन्हीं दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये प्लस का 2ab जो है उसमें दो अल्फ़ाबेट आ रहे हैं ए और बी, यानी इसका कॉम्बिनेशन इन ए और बी वालों के साथ बनेगा। तो आप यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab एक साथ लिखें और जो माइनस का 4c स्क्वायर था वो अलग लिखें और ये तीन एक ब्रैकेट में कर दें क्योंकि इनका एक ग्रुप बन गया। दूसरे वाले में भी ऐसे ही करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ जो माइनस का 4c स्क्वायर था उसे हटाकर आगे करें और माइनस का 2ab इसके पास ले आएँ। तो इन तीन का ग्रुप एक बना, तो इन्हें एक ब्रैकेट में कर लें छोटी, और बचा कौन? माइनस का 4c स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस ऐसे ही लगाएं। 4c का स्क्वायर जो है वो 2c का होल स्क्वायर है। अगला वर्क, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, और जो आगे माइनस का 4c स्क्वायर है आप इसे लिखें माइनस का 2c का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इनमें दोबारा फार्मूले लगेंगे, इसमें भी फार्मूला लगाएंगे उसमें भी लगाएंगे। तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में तो आप ए लिख दिया प्लस बी, ये पहली ब्रैकेट में आया, और दूसरी ब्रैकेट में ए जो फर्स्ट वाला था माइनस बी। तो हमने यहाँ फर्स्ट वाली कर्ल ब्रैकेट सॉल्व कर ली, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला लगाया। इसी तरह सेकंड वाली ब्रैकेट में भी यही फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। इससे ज़्यादा ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, सारी ब्रैकेट्स में सारे टर्म्स जो हैं वो अनलाइक हैं, सब डिफरेंट है। तो फाइनल आंसर आपका 22 क्वेश्चन का ये हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 23 भी बिल्कुल सेम है, ये आपको ट्राई करेंगे सेम में वे में, जैसे मैंने आपको 22 बताया उसी तरह सेम वे में 23 करना है। 24 देखें, 24 क्वेश्चन जो है उसमें आप ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले इस क्वेश्चन में तो आप इन दोनों में से साइन कॉमन निकालो माइनस का, पहली ब्रैकेट में कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही रहने दें। इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो आपका माइनस और माइनस यहाँ बन जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, और माइनस और प्लस माइनस का बी स्क्वायर। हमारा यहाँ बेनिफिट क्या हुआ माइनस कॉमन लेने का, माइनस कॉमन लेने से एक फ़ायदा बैठा कि ये हमें एक फार्मूला नज़र आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट को तो ऐसे ही लिखो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जब लगाएंगे तो ये बनेगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरी ब्रैकेट में। अब आप इन दोनों में, एक तो इधर जो माइनस के लेफ्ट हैंड पे है और एक जो माइनस के राइट हैंड पे है, इन दोनों में से सेम चीज़ को कॉमन ले लें। तो यहाँ पर ए प्लस बी की पावर 2 है, यानी ए प्लस बी 2 बार है, और यहाँ पर ए प्लस बी पावर में कुछ नहीं है तो यानी ए प्लस बी 1 बार है। तो आप दोनों में से ए प्लस बी को कॉमन ले सकते हैं। अब आप कर्ल ब्रैकेट लगाएं और बची हुई चीज़ें कर्ल ब्रैकेट में लिखें। ए प्लस बी की पावर 2 थी, जिसमें से एक हमने बाहर ले लिया, तो ए प्लस बी 2 में से एक रह गया। आगे क्या आया, माइनस साइन। ये ए प्लस बी ए की था, वो तो हमने बाहर ले लिया है, तो बचा कौन, ए माइनस बी। लेकिन जब आप ए माइनस बी अब लिखोगे तो आपको ए माइनस बी के पीछे माइनस का साइन नज़र आ रहा है, तो स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि इस माइनस के साइन से ए माइनस बी के साइन बदले जाने हैं। अब ए प्लस बी ऐसे ही आएगा, ए प्लस बी माइनस और प्लस माइनस ए, ब्रैकेट हटाएंगे,
माइनस और माइनस प्लस बी। अब माइनस का ए और प्लस का ए तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी प्लस बी क्या बन जाएगा 2b। तो एक तो 2b आया, यहाँ ब्रैकेटों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, तो हम भी मल्टीप्लाई लगा देते हैं और बचा क्या a प्लस बी। तो 2b ब्रैकेट में a प्लस बी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का। इसी तरह सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 25 भी करेंगे। सबसे पहले 25 में क्या करना है, इसको आप ब्रैकेट में ले लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन्हें हटाकर एक फार्मूला जो होता है जैसे कि हमने यहाँ लगाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, यही सेम फार्मूला यहाँ भी यूज़ करें और ये वाला सेम लिखे रहने दें। फिर हमने क्या करा था, कॉमन निकाला था, उसी तरह वहाँ पर भी हम कॉमन ले लेंगे। तो इस तरह से सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन कैसे करेंगे। 26 क्वेश्चन है 9a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ आप इसे होल स्क्वायर बना लें। 9 जो होता है 3 का होता है स्क्वायर, ए स्क्वायर जो होता है वो a का होता है, तो हम यहाँ पूरे का होल स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस ए स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही लिखें और ऊपर लगाएं स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्क आप यहाँ फार्मूला लगा लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी डबल चीज़ थी, इन्हें ब्रैकेट में लें और ये पूरा एक कर्ल ब्रैकेट में ले लें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर देते हैं और दूसरी ब्रैकेट में दोनों को सब्ट्रैक्ट। तो 3a माइनस ए स्क्वायर माइनस 4। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, आप ब्रैकेट ओपन करें स्मॉल ब्रैकेट, तो प्लस और प्लस, प्लस का ए स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस का 4। दूसरी ब्रैकेट भी स्मॉल वाली ओपन करेंगे तो 3a माइनस और प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस का 4। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसे पहले तो रीअरेंज करके लिखें इन्हें, जो है आप पहले ए स्क्वायर वाला लिखो, फिर ए वाला लिखो जो प्लस का 3a है और माइनस का 4। दूसरी ब्रैकेट में भी ऐसे ही, पहले ए स्क्वायर वाला माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 3a फिर प्लस का 4। पहले हाईएस्ट पावर लिखी ए की, फिर उससे छोटी पावर वाला लिखा ए वाला, फिर बिना ए वाला लिखा। अब आपको इसे फैक्टराइज करना है जैसे आपने एक्सरसाइज नंबर बी में करे थे। तो आप पहले तो यहाँ एक नंबर ले लें, कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 4 4 होता है। 4 के ऐसे फैक्टर जिससे 3 आ जाए, तो 4 के फैक्टर जिससे 3 बने वो होता है 4 1 जा 4। आप इन्हीं दोनों की मदद से 4 और 1 को माइनस करके प्लस 3 भी बना सकते हो, माइनस का 4 और प्लस का 1 करके माइनस का 3 भी बना सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कर्ल ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, लास्ट टर्म को कुछ नहीं करना है, मिडिल टर्म प्लस 3a बनाने के लिए आप प्लस का 4 लेंगे और माइनस का 1। तो हम यहाँ ले लेते हैं प्लस का 4a माइनस का 1a। तो जब प्लस का 4a और माइनस का 1a सॉल्व होगा तो प्लस का 3a ही बनेगा। इसी तरह सेकंड ब्रैकेट में भी करना है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, 1 इंटू 4 4 ही होता है। 4 के फैक्टर हमने यहाँ बना रखे हैं, हमें इस बार भी प्लस का 3 चाहिए। तो प्लस का 3 चाहिए तो आप पहले वाले को तो ऐसे ही लिखें, लास्ट वाले को भी ऐसे ही लिखें, और जो मिडिल टर्म है उसे जब आप ब्रेक करोगे प्लस का 3 बनाने के लिए तो प्लस का 4 लेंगे, प्लस का 4a और माइनस का 1a। अब इन दोनों में कॉमन अलग लें, इन दोनों में कॉमन अलग लें ग्रुप बनाकर। पहले दो के ग्रुप में a कॉमन आएगा तो बचेगा a प्लस 4। नेक्स्ट 2 के ग्रुप में एक तो माइनस का साइन कॉमन आएगा, नंबर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 1 ऐसा टेबल है जिसमें सब आते हैं, तो हम 1 का टेबल कॉमन ले लेते हैं। तो प्लस माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 a ही बचेगा, माइनस और माइनस प्लस, 1 के टेबल में 4 4 बार आता है। तो जब आप 1 कॉमन लेते हैं तो नंबर वही बनते हैं जो थे, a और 4 था तो अब भी a और 4 ही आया, बस माइनस का साइन कॉमन लेने से साइन बदल गए। दूसरे वाले में भी यही करते हैं, पहले 2 का ग्रुप अलग बनाएं, दूसरे 2 का ग्रुप अलग बनाएं। इन दोनों में जो कॉमन लेंगे वो लेंगे एक तो a कॉमन, माइनस का a कॉमन लें। तो जब आप माइनस का a कॉमन लोगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, डबल a थे ये, a की पावर 2 डबल a है, एक a बाहर ले लिया तो एक a बचा, माइनस और प्लस माइनस लगाएंगे, a कॉमन लेने के बाद 4 बचेगा, तो रह गया ब्रैकेट में a माइनस 4। इसमें भी कॉमन लें, एक तो माइनस का साइन कॉमन लो और 1 और 4 1 के टेबल में आते हैं तो 1 कॉमन ले लो, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा a
माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 1 के टेबल में 4 4 बार ही आता है। अब दोनों ब्रैकेट यहाँ भी सेम आ गई, दोनों ब्रैकेट यहाँ भी सेम आ गई कॉमन लेने के बाद। तो अब आप क्या करेंगे, a+4 दोनों ब्रैकेट जो सेम है इसे कॉमन लें, a+4, तो बचा हुआ a और माइनस का 1 दूसरी ब्रैकेट में ले लें। सेम वर्क यहाँ भी करें, a-4 सेम ब्रैकेट थी तो इसे कॉमन लें, a-4, तो बचा कौन, माइनस का a और माइनस का 1, ये अलग लें। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। आप इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा और कर सकते हो। क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो, आप इसमें माइनस का साइन भी कॉमन ले सकते हो। बस इतना एक्स्ट्रा कर सकते हो कि आप इसमें जो है माइनस का साइन कॉमन ले लें। तो अगर आप इसमें माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे तो वो माइनस का 1 यहाँ बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख लो आप। इसमें से भी माइनस का 1 कॉमन लिया, इसमें से भी माइनस का 1, तो वो यहाँ बीच में ना डाल करके हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं माइनस का 1। बाकी ब्रैकेट्स में से कुछ भी कॉमन नहीं ले रहे हैं, तो पहली ब्रैकेट सेम, दूसरी ब्रैकेट सेम, तीसरी ब्रैकेट सेम, और फोर्थ ब्रैकेट में से माइनस का 1 जब कॉमन लिया तो माइनस और माइनस प्लस का a हो गया, और माइनस कॉमन लिया था इसमें से भी तो माइनस और माइनस प्लस का 1 हो गया। तो फाइनल आंसर ये हो गया। आपकी आंसर शीट में हो सकता है आंसर थोड़ा डिफरेंट वे में दिया हुआ हो। आपको यहाँ मेरे ख्याल से आंसर शीट में लेट मी चेक, आपकी आंसर शीट में ये -1 नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ ये जो a-4 आ रहा है वो 4 - a लिखा हुआ है आपके आंसर शीट में, यानी कि इसमें से भी उन्होंने माइनस का 1 कॉमन लिया है। एक माइनस का 1 इसमें से कॉमन निकाला है और एक माइनस का 1 इसमें से कॉमन निकाला है। तो माइनस का 1 और माइनस का 1 जब दो -1 कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस और +1 हो जाएगा, इसलिए आपकी आंसर शीट में ये माइनस का 1 नहीं दिखाई देगा। तो ये माइनस का 1 जो नहीं दिख रहा है वो इस वजह से नहीं दिख रहा है आपका। तो आप इसी वे में करें, ये आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन देखिए। 27 क्वेश्चन कैसे होगा। 27 क्वेश्चन है x² + 1/x² - 11, ये है आपका क्वेश्चन। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर -11 को ब्रेक करें दो हिस्सों में। x² ऐसे ही लिखें, 1/x² ऐसे ही लिखें। ये जो माइनस का 11 है आप इसे माइनस का 9 अलग लिखो और माइनस का 2 अलग लिखो। -9 और -2 -11 ही होते हैं, तो मैंने इसे ब्रेक करके लिखा दो हिस्सों में। अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप ग्रुपिंग बनाओ, x² + 1/x² और माइनस का 2, ये 3 एक साथ ले लें, और जो माइनस का 9 है वो अलग लिखें। अब आपको क्या करना है, a² + b² - 2ab वाला फॉर्मूला बनाएं। यहाँ x² जो है वो x का होल स्क्वायर है, 1/x² को आप लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर, -2 के साथ अगर मैं एक x और एक 1/x लिख दूं तो मीनिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फ़र्क पड़ने वाला, ये माइनस का 2 था, अभी भी ये माइनस का 2 ही है। कैसे, नीचे का x ऊपर का x कट जाएंगे तो माइनस का 2 ही बचेगा। दिखाई अलग दे रहा है बट मीनिंग चेंज नहीं हुआ, मीनिंग्स रिमेन सेम बस। बट इसे लिखने का फ़ायदा क्या है, हम यहाँ एक फार्मूला दिखाना चाह रहे हैं, a² + b² - 2ab वाला फार्मूला, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह से इसे प्रेजेंट करके दिखाया। माइनस का 9 को आप लिख सकते हो कि ये माइनस के 3 का स्क्वायर है। अब ये एक फार्मूला हो गया, a² + b² - 2ab वाला फार्मूला कौन सा है, a - b होल स्क्वायर, और आगे माइनस का 3 का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, a² - b² फार्मूला लगाएं, तो एक ब्रैकेट में a + b और दूसरी ब्रैकेट में a - b, ये फार्मूला लगा के आपको फाइनल आंसर मिल गया। तो फाइनल आंसर आया x - 1/x + 3, फिर आया x - 1/x - 3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। सेम वे में आप क्वेश्चन नंबर 28 भी करेंगे। आप इसको बदल के लिखें, इसको क्या लिखेंगे कि ये 2x का होल स्क्वायर है, इसको भी बदल के लिखें, इसको लिखेंगे 1/2x का होल स्क्वायर है, +1 जो है
इसको आप बदल के लिखें, +1 जो है वो आप लिखेंगे प्लस का 2 और माइनस का 1, इस तरह से लिखें। क्यों? क्योंकि +2 और -1 को जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर प्लस का 1 ही आएगा। ये 3 चीज़ लेने से एक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ फार्मूला कंप्लीट करा था, आप देखेंगे उसी तरह सेम वे में यहाँ भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आप सेम वे में सॉल्व करके देखेंगे जैसे हमने 27 करा था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्वेश्चन क्या है आपका? 4x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 36, ये क्वेश्चन है। आप यहाँ पर सबसे पहले जो है लास्ट 3 का ग्रुप अलग बनाएं, इनमें से माइनस को कॉमन निकाल दो। तो माइनस और माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 12x, माइनस और माइनस प्लस 36। अगला वर्क क्या करेंगे? ये जो चीज़ है इसे आप होल स्क्वायर बनाएं। ये होता है 2 का स्क्वायर, x की पावर 4 जो है वो है x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये जो ब्रैकेट में 3 चीज़ें हैं इन्हें एक फार्मूले की तरह शो करें। x स्क्वायर जो है वो x का होल स्क्वायर है, 36 जो है वो 6 का होल स्क्वायर होता है। तो a का स्क्वायर मिल गया प्लस b का स्क्वायर मिल गया, और ये चीज़ बनाएंगे प्लस की 2 इंटू a फर्स्ट वाला ब्रैकेट इंटू b सेकेंड वाला ब्रैकेट। अब इनकी जब आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 6 वो प्लस का 12x ही बनेगा। अब ये एक फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला। क्या फार्मूला है? पहला वाला तो सेम लिखेंगे, ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी एक स्क्वायर बना हुआ है और यहाँ पर भी स्क्वायर बना हुआ है और बीच में माइनस है, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो एक ब्रैकेट में a प्लस b जो है वो डबल चीज़ है तो ब्रैकेट में लेनी पड़ेगी छोटी ब्रैकेट, फिर दूसरी कर्ल ब्रैकेट में a माइनस दूसरा वाला स्मॉल ब्रैकेट। अब आप क्या करेंगे? स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करें, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, 2x स्क्वायर, ये जो स्मॉल ब्रैकेट आगे है इसे जब ओपन करेंगे तो बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस 6। अब फर्दर फैक्टराइज करेंगे इसे, तो आप यहाँ इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। आप करके देखें इसे, फर्स्ट नंबर है 2, लास्ट नंबर है 6, 2 6 जा 12, तो 12 के फैक्टर ढूंढने हैं और आपको प्लस का 1 बनाना है। तो प्लस का 1 तो बना लेंगे आप, कैसे बना लेंगे? 4 3 जा 12 होता है, और इन्हें जब आप माइनस करेंगे 4 माइनस 3 तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो आप इसे जब सॉल्व करके देखेंगे तो देख लेते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 2x स्क्वायर तो ऐसे ही आएगा फर्स्ट वाला, लास्ट वाला भी ऐसे ही आएगा। मिडिल वाला प्लस का 1x कैसे बनाएंगे? प्लस का 4x लेंगे और माइनस का 3x लेंगे। फिर जब आप इनमें कॉमन निकालोगे फर्स्ट 2 के ग्रुप में से, तो 2 भी कॉमन आएगा, x भी कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या? x यहाँ बचेगा, प्लस 2 2 जा 4 होता है, 2 यहाँ बचेगा। इन दोनों में से जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस साइन है, पहले तो माइनस कॉमन लोगे और फिर 3 और 6 में से 3 कॉमन लोगे, तो माइनस और माइनस प्लस का x हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस का 3 2 जा 6। तो दोनों ब्रैकेट्स जो हैं वो डिफरेंट आई, इसीलिए ये फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। ब्रैकेट को तो सेम आना चाहिए था, तभी जाकर ये कम्प्लीटली फैक्टराइज होता है। तो अब ये फैक्टराइज हमने चेक करके देखा नहीं हो रहा, तो हम इसे इरेज कर देते हैं। तो हम फर्स्ट ब्रैकेट को तो फैक्टराइज नहीं करेंगे, सेकंड वाली फैक्टराइज हो जाएगी, तो सेकंड वाली को कर लेंगे। तो पता कैसे चलेगा? ये तो आपको एग्जाम में सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा, या फिर मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में एक मेथड बताया था फैक्टराइजेबल होता है या नहीं, वो कैसे पता करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले मेथड से। तो इस तरह भी चेक कर सकते हो, या फिर आप इसे सॉल्व करके ही देख लो। अगर ब्रैकेट सेम आ जाती है तो फैक्टराइज हो जाएगा, अदरवाइज उसे आप कट कर देंगे, वो फैक्टराइज नहीं हो पाएगा। तो हमने यहाँ करके देखा तो ये तो हो नहीं रहा था, तो हम इसे सेम कॉपी कर देते हैं और इसको फैक्टराइज करते हैं। 2 और 6 की मल्टीप्लाई 12 के फैक्टर हमने यहाँ बना रखे हैं, 4 3 जा 12, और हमें यहाँ बीच में माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 बनाने के लिए हमें एक तो माइनस का 4 लेना पड़ेगा और एक प्लस का 3। तो माइनस का 4 और प्लस का 3 जब आप सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 ही बनेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिखना है,
लास्ट टर्म को ऐसे ही लिखना है। और जो मिडिल का टर्म है माइनस का 1, वो आप कैसे बनाएंगे, माइनस का 4x और प्लस का 3x लेकर। तो जब आप माइनस का 4x और प्लस का 3x लेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का 1x। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को तो सेम कॉपी करें, इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। इनमें कॉमन लें 2x, तो बचेगा यहाँ पर 1x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा 2 2 जा 4 2। इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो प्लस का 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स सेम आ गई। अब आप कॉमन ले फर्दर, तो पहली ब्रैकेट को तो आप सेम कॉपी करेंगे, बिल्कुल सेम लिख देंगे ऐसे ही जैसे थी। दूसरी ब्रैकेट में आप x माइनस 2 जो सेम था उसे कॉमन लें, तो बचेगा क्या, 2x प्लस 3, वो अलग ब्रैकेट में लिख दें। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर मिल गया, फर्स्ट ब्रैकेट तो सेम आएगी, सेकंड ब्रैकेट को फैक्टराइज करके x माइनस 2 2x प्लस 3। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्वेश्चन कैसे करना है, 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्टी क्वेश्चन में आपको ए स्क्वायर ब्रैकेट बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी का क्यूब, ये चीज़ एक है और ये चीज़ एक है, दोनों के बीच में माइनस आ रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बी प्लस सी को कॉमन लें, तो बचेगा क्या, एक तो ए स्क्वायर बचेगा यहाँ, ये बी प्लस सी कॉमन आ चुका है बाहर, माइनस बी प्लस सी की पावर यहाँ 3 था जिसमें से एक बाहर ले लिया बी प्लस सी, तो यहाँ बी प्लस सी की पावर 3 में से एक बाहर चली गई तो 2 बची। अब ये एक फार्मूला हो गया, बी प्लस सी को तो ऐसे ही लिखें, कर्ल ब्रैकेट बनाएं या लार्ज ब्रैकेट ही बना लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं। तो एक ब्रैकेट में तो आप ए प्लस बी करेंगे और दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक कर्ल ब्रैकेट में ए, ये ए का स्क्वायर है तो ए प्लस बी, एक कर्ल ब्रैकेट में, दूसरी कर्ल ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब आप ये स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करें तो बी प्लस सी ऐसे ही, ए प्लस का बी प्लस का सी, ए माइनस और प्लस माइनस बी, माइनस और प्लस माइनस सी। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 30 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज़ ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।